हेलो बच्चों, चलो देखते हैं कक्षा 11 की गणित, जिसका पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय इसे कहते हैं, जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखा होगा, टी सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, मनुष्यों का समुदाय इत्यादि जैसे समूहों से हम परिचित हैं। यद्यपि यहाँ हमने इन समूहों को प्रकट करने के लिए गड्डी, झुंड, गुच्छे, ढेर, सेट जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु गणित में इसके लिए सभी शब्दों के स्थान पर समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय की परिभाषा है ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम बता सकें कि दिया गया अवयव समूह में है अथवा नहीं। जैसे किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई अच्छा छात्र है या नहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। अच्छा होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है, और अगर जैसे कहा जाए प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय, तो ये सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसके अवयव 6, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। अगला है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? उस वस्तु या पद को जिससे मिलकर कोई समुच्चय बना होता है, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चयों का संकेतन। समुच्चयों का संकेतन मतलब समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को, जैसे ए है, इसके आगे बराबर लगा के मंझले कोष्ठक के अंदर इस तरह अवयवों को लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये समुच्चय बन जाता है। समुच्चय निरूपण। समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है? समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली है तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरी है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि क्या होती है या रोस्टर विधि, जिसमें अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है, तालिका विधि कहलाती है। इसके अलावा है गुण या समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि में अवयवों को उनके गुण के साथ लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। इसके बाद है क्रम। तो क्रम क्या होता है? समुच्चयों में किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे इसको ई, ए, यू, ओ, आई, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। धन, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखा जा सकता है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्यों परिमेय संख्याओं का समुच्चय इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे जो भी गिनने वाली
प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और परिमेय संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में या बटे के रूप में लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वो परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक सभी पूरे अंक, जैसे कि नाम से उसके स्पष्ट है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, जैसे 4, 3, 0, 1, इस तरह बहुत सारे। अगर हम यहाँ Z प्लस लगा देंगे, इसका मतलब है धन पूर्णांकों का समूह चाहिए, धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक करने का मतलब धनात्मक संख्याएं केवल, और पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, इस तरह बहुत सारी। W जैसे है, ये क्या होता है? पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 को भी अगर समाहित कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, तो ये कुछ समुच्चय होते हैं जिनका अक्सर उपयोग होता है। अगर कहीं Q लिखा है, इसका मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, Z प्लस है पूर्णांकों का समुच्चय है। यहीं अगर Z माइनस हो जाता तो ये भी पूर्णांकों का समुच्चय इसको कर सकते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें नेगेटिव संख्याएं होती हैं, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज अभ्यास। समुच्चय जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय दिया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय A, E, I, O, U। ये प्रतीक होता है अवयव है पर। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए A और फिर ऐसे, इसका मतलब है कि A अवयव है A। ठीक, जैसे ये क्या होता है? ये समुच्चय है, ये समुच्चय रोस्टर विधि है, तालिका विधि है, इसमें मंडलीय कोष्ठक के अंदर सभी अवयवों को लिखा जाता है। इसके अंदर ये जो सब पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इन्हीं अवयवों से मिलकर ये समुच्चय बना होता है। ठीक, और अगर ऐसे लिखना है, ये अगर ऐसे लिखना तो इसका मतलब है कि B अवयव नहीं है A का। ठीक, देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। मैं ये जो चैप्टर जो करवाने वाला हूँ, ये आपकी पुरानी मैथ जो चलती थी 2011-12 के बाद जो किताब चलती थी उसके एक्सरसाइज। तो ये संकेत का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। पहला जैसे यक्स A का अवयव है, पहले लिखना है यक्स A का अवयव है। तो इसको कैसे लिखना है? यक्स अवयव है A का। ये दूसरा है, एक नंबर है, B नंबर है, Y यस का अवयव नहीं है, Y अवयव नहीं है किसका? समुच्चय यस का। ऐसे इसको लिख सकते हैं, यक्स वाई दोनों एक ही अवयव है। C नंबर है, यक्स और वाई दोनों अवयव हैं किसके? एक ही। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगला जैसे निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है और कौन असत्य है? जैसे कुछ अवयव को दिए गए हैं, समुच्चय को दिए गए हैं, जैसे 3 एलिमेंट। कथन बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। A नंबर है, 3 एलिमेंट है, ये एक समुच्चय 2, 3, 5, 3 अवयव है इस सेट का। तो देखिए है, इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ये क्या है? ये सत्य
जाते हैं। अगला नंबर है जैसे 7 एलिमेंट है किसका, ए ई ओ, 3 4 5, दूसरा लिखा हूँ 3 4 5। तो क्या ये अवयव इस सेट में है, कहीं नहीं है। इसका मतलब, और इसमें कहा गया है कि अवयव है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। सी नंबर क्या है, सी नंबर है जैसे ई एलिमेंट नहीं है किसका, ए ई आई ओ यू। देखिए क्या इसका एलिमेंट नहीं है, क्या इसमें नहीं है, लेकिन है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, गलत है। अगला टी नंबर जैसे आई एलिमेंट नहीं है किसका, ए ई आई ओ यू। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसका एलिमेंट है। अगला क्या है, 8 एलिमेंट नहीं है, ये समुच्चय निर्माण विधि ऐसे लिखी जाती है ना, समुच्चय निर्माण विधि यक्ष सम संख्या। तो जब हम इसको, ये निर्माण विधि को अगर रोस्टर विधि में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्ष अवयव नहीं है, और सेट क्या बनेगा, समुच्चय बनेगा, सभी सम संख्या है ना, सभी सम संख्याएं 2 4 6 8 इस तरह अनंत तक। तो क्या 8 इसका अवयव नहीं है, क्या है, क्योंकि 8 सम संख्या है और आगे कौन सा सेट है, सम संख्या ही है। तो ये भी क्या है, असत्य है। अगला इसे क्या दिया है, 6 एलिमेंट है यक्स सच दैट यक्स विषम संख्या है। तो इसको देखिए, यक्स क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन इसमें क्या दिया है, विषम संख्या है, तो ये भी क्या है, इसका अवयव नहीं होगा। ठीक, आगे जैसे क्या दिया है, आयत, आयत अवयव है इसका, वर्ग का। ठीक, देखना है क्या आयत वर्ग के अंदर आता है। हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आयत क्या है भाई, अगर कोई वर्ग है ये, तो इसको आयत भी तो कह सकते हैं, क्योंकि आयत का क्या गुण होता है, आने वाली सामने भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे और क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एलिमेंट है भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति अगर थे तो समुच्चय है, अगर नहीं थे तो अवयव है, अगर नहीं थे तो अवयव नहीं है। अगला जैसे निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखना है। अवयवों को लिखने के लिए कुछ समुच्चय दिए गए हैं, तो उनके अवयव लिखना है कि वो जो समुच्चय है वो किन किन अवयवों से मिलकर बना है। जैसे 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, तो 12 से कम सम संख्या तो क्या हो सकती हैं, 2 4 6 8 10। 12 से कम ही चाहिए, सम संख्याएं चाहिए, तो यही होंगी। सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का नाम क्या होता है। ठीक, जैसे इसमें कुछ भी मान लेते हैं, बी बराबर सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, तो क्या होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हफ्ता के दिनों का नाम का समुच्चय यही है, क्योंकि हफ्तों में इतने ही दिन होते हैं। वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, इस वर्ष के महीनों के नाम के समुच्चय को हम लिख सकते हैं डी बराबर, इसको मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे डी बराबर मानो, ए बराबर मानो, ये कुछ भी। तो जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक, ये क्या है, सभी महीनों के नाम का समुच्चय।
अगला 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ जिनके अंत में 5 हो। तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 1 से लेकर 30 तक बनाना है। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का इसमें अलग अलग शर्त दी गई हैं। जैसे पहला नंबर, ए नंबर क्या दिया है कि पहला ऐसा सेट होना चाहिए, ठीक, जिसके लास्ट में 5 हो। तो एक तो 5 हो सकता है, एक 15 हो सकता है, एक 25 हो सकता है, आगे 35 होगा, जो कि 30 से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें 30 से कम चाहिए। जिसके अंत में 7 हो, जिसके अंत में 7 हो, तो बताइए कौन सी हो सकती हैं? 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 27 हो सकती है। ये जिसके अंत में 0 हो, तो जिसके अंत में 0 हो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे 10, 20, 30, क्योंकि 30 तक चाहिए ना, इसलिए 30 को लेंगे। जिनमें अभाज्य संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं, तो जो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 भी होगी क्योंकि ये भी अभाज्य है। ये जिनमें सम संख्याएं हों। अब सम संख्याओं को लिख देना इसी तरह जिस तरह अभाज्य संख्याओं को लिखा गया है। सम संख्याएं क्या हो सकती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक? 30 तक। आगे जैसे देखिए, इलाहाबाद में आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय, स्वरों का, पहला स्वरों का समुच्चय है, दूसरा क्या है? ठीक है, जैसे क्या दिया है? दिया है इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसमें हमें 2 सेट बनाना है, एक पहला सेट, दूसरा सेट। पहला सेट क्या है? इसके स्वरों का समुच्चय, इसमें आने वाले सभी स्वरों का समुच्चय। तो देखिए इसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? पहले बढ़िया कोष्टक लगाओ। ए आ रहा है। जब कोई अवयव दोहरा जाता है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। ए है, एल तो नहीं है, एक ही अवयव है इसमें स्वर। और व्यंजन इसमें कौन कौन से हैं? एल है, ए एच है, और बी है, डी है, बस इतने ही व्यंजन हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को लिखना है। जैसे देखिए कुछ सेट दिए गए हैं, कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उसमें बीच में किसी अवयव को छोड़ दिया गया है, तो हमें देखना है कि क्या उसमें आएगा। जैसे देखिए, जैसे 2, 4, 6, अगले वाले अवयव को छोड़ दिया गया, स्टार बना दिया गया है। यहाँ क्या हो सकता है? जिससे ये क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय है, 2, 4, 6, तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। अगला क्या है? अगला जैसे अंग्रेजी वर्डों ए, ई, बीच को छोड़ा है, स्टार बनाया है, ए, ई, ओ, यू, तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ आई हो सकता है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है ये। आगे क्या है? कुछ परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। आगे स्टार बना दिया गया है, तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ होगा 5/6 होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कौशल्य।
सुमित्रा, तो आगे क्या होगा? ये दशरथ की रानियों के नाम है। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा। आगे क्या होगा? कैकेयी। ठीक है, अगला क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ बहुत नाम है, मैं बोले दे रहा हूँ, इसमें देख लेना। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री बीबी गिल, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। इसके आगे स्टार मार्क दिया है, इसका मतलब कि इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे होगा ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि क्या है, भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय है। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, अगला है 7वां नंबर। 7वां नंबर दिया है, एक समुच्चय दिया है, समुच्चय दिया है, समुच्चय। क्या दिया? 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। संक्षिप्त रूप करने का मतलब है कि अगर कोई भी अवयव दोहरा जाता है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? 0, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, क्योंकि 0 से लेकर 4 ही अवयव हैं, इसको दोहरा देना के लिए लिखा गया है। तो सेट में प्रेजेंट करने के लिए, वो लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक ही बार लिखा जाता है उसको। अगला दिया है 8वां नंबर, -2.6, -5.1, -3, 0.4, 1.2, -3.1, 4.7 संख्या दी हुई है। तो इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, यानी समुच्चय निर्माण विधि दी है। तो उसमें से हमें सेट को बनाना है। जैसे देखिए 8वां दिया क्या गया है? दिया गया है -2.6, -5.1, -3, 0.4, 1.2, माइनस नहीं हो गया, प्लस होगा 3.1, सॉरी माइनस का ही 3.1 है, 4.7 ये दिया है। तो यह पहला सेट दिया है, ए दिया है, ये समुच्चय निर्माण विधि दी गई है। क्या दिए हैं? यक्स सच दैट, यक्स ऐसे है कि यक्स बड़ा है किससे? -3 से। ठीक, तो इसको हमें क्या लिखना है? इसको हमें तालिका विधि में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो क्या होगा ये? यक्स -3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें ऐसे अवयवों को लिखना है जो -3 से बड़े हों। ठीक, तो -3 से बड़े। देखो माइनस वाली संख्या जितनी भी क्या होती है, बड़ी होती हैं, उसको छोटी ही मानी जाती हैं। तो -3 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ये -2.6 और ये होगी, ये तो नहीं होगी क्योंकि क्या है, -3 से छोटी है। ये इसके बराबर है, ये भी इससे बड़ी होगी। 0.4 और क्या हो सकता है? 1.2 और क्या होगा? 4.7। ये ए है। बी क्या लिखा है? बी लिखा है यक्स दैट, यक्स छोटी होनी चाहिए किससे? 1 से। तो एक से छोटी संख्या लिखो, कौन कौन हो सकती है भाई? सबसे छोटी कौन सी संख्या इसमें? -5.1 है, इसको -3.1 है, और -3 है, और -2.6 है, और 1 से छोटी है, 1 के बराबर होनी चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें? बस इतनी ही है, यही होगी। क्योंकि और जो अच्छा 0.4 की है भी, 0.4, ठीक, 0.4, बस इतनी संख्याएं हैं, ये होगा। आगे देखो
अगला क्या है, आगे रोस्टर विधि में दिया गया है, उसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। जैसे नौका है, ए क्या दिया गया है, ए रोस्टर रूप में दिया गया है। रोस्टर रूप में जैसे 2, 4, 6, 8 और इस तरह अनंत तक। तो हमें इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यक्स। यक्स क्या है, एलिमेंट है, अवयव है समुच्चय का। तो यक्स कैसा है कि यक्स बराबर सम संख्या, ये ठीक। यहाँ पे सम संख्या की जगह में और क्या लिख लेना, थोड़ा सा और स्पष्ट रहेगा। सम संख्या तो है, सम प्राकृत संख्या, ठीक। अगला क्या है, अगला बी है, ये क्या दिया है, 6, 12, 18, 24, ठीक, ये दिया है। इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट 3 इंटू n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, ठीक, प्राकृत संख्याएं हैं और कैसी हैं, लेस देन आर इक्वल टू 4। ये देखिए n क्या है, n का मान देखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 12 मिलेगा, 3 रखेंगे 18 और 4 रखेंगे तो 24 मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है, ये इसको हम निर्माण विधि में लिख सकते हैं। अगला सी नंबर है, इसमें क्या दिया गया है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इस तरह दिया गया है। इसको हमें निर्माण विधि में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बराबर 1/n, ठीक, 1/n, जहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। जैसे देखिए n का मान प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, 1 रखेंगे 1/1, यहाँ बटा नहीं है 1 लेकिन होता है, और n बराबर 2 रखेंगे तो ये संख्या मिलेगी, n बराबर 3 रखेंगे तो ये मिलेगी, तो ये निर्माण विधि होगी इसकी। और अगला डी नंबर क्या दिया है, 1, 4, 9, 16, 25 और देखिए इसको कैसे, यक्स सच दैट n स्क्वायर, n क्या है, लिख देंगे n प्राकृत संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ही तो समुच्चय है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह, ठीक। अगला क्या है, अगला आभास संख्या दी है। जैसे देखें ई बराबर क्या दिया है, ई बराबर दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, यक्स सच दैट यक्स क्या है, यक्स सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं किससे, यक्स छोटी 20 से, ये
जिससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ही हैं। अगला क्या है, देखो अगला क्या हो सकता है, आगे है रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि में दी है, उसको हमें रोस्टर विधि में लिखना है। तो जैसे पहला है ए बराबर दिया है, 10वां नंबर है, उसमें में ए का दिया है, क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन। एन क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। इसको रोस्टर रूप में लिखो तो लिखेंगे तो देखो एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है। शुरू करो 1 2 3 4, ये सभी धन पूर्णांकों को लिखना है। अगला क्या है, बी नंबर क्या है, बी नंबर है एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 इंटू एन, यानी एन क्या है, धन पूर्णांक। तो एन का मान बारी बारी से रखते जाओ, मिल जाएगा। एन का मान 1 रखेंगे 1 2 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 18, इस तरह से, ठीक। अगला क्या है, सी नंबर, सी नंबर दिया है एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है 2 एन प्लस 1, जहाँ एन धन पूर्णांक है, एन क्या है, धन पूर्णांक। तो मान रखो एन का, तो एन का रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 2, 1 3, 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5, 3 रखेंगे 3 2 6 1 7, 4 रखेंगे 4 2 8 1 9 11, ठीक, और इस तरह। अगला क्या है, डी नंबर है, जैसे एक्स सच दैट एक्स बराबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक्स लेस दाएँ आर इक्वल टू 11, यानी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 11 के बराबर या 11 से छोटी। तो लिखिए अभाज्य संख्या क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 भी होगी क्योंकि 11 के बराबर भी दिया है। और क्या है, अगला दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों में लिखना है, ठीक। इसको आप देख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कहीं तो इसको लिख सकते हैं। तो इसको शब्दों में कैसे लिखना है, ये एक प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि हम इसको कह सकते हैं। जैसे ए नंबर दिया है 2 4 6, तो इस क्या हो सकता है, 2 4 6, इसको हम लिख सकते हैं 8 से छोटी सम संख्याएं। और जैसे लिखा है, अगला क्या है, ए ई आई ओ यू, इसको हम लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। ये अगला सी नंबर दिया है, जैसे 5 15 20 25 30, इसको लिख सकते हैं हम 30 यहाँ 30 से छोटे या बराबर सभी 5 के गुणज। और डी नंबर दिया है समुच्चय निर्माण विधि, एक्स सच दैट एक्स छोटा है 100 से, ये
x के आधान पूर्णांक, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार। समुच्चय के विभिन्न प्रकार में समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर पूरा हुआ। इसको आप दोबारा से देख के और समझ सकते हैं। आगे देखेंगे कल दूसरी क्लास में।